वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एफकेट एग्जाम 2020 यानी कि 5 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए हैं जीके जीएस इंग्लिश और रीजनिंग का। तो इन सारे प्रश्न को आप देख लीजिए, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। और पेपर जो है कल के मुताबिक बहुत अधिक जो है आज आसान आया हुआ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा था कि विच प्रेसिडेंट बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस राधा कृष्ण। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा था कि वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। थर्ड नंबर प्रश्न पूछा था कि वेयर विल IPL 2020 इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत लो लेवल का पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा था कि द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर कॉल्ड। यानी कि किसे कहा जाता है, नहीं कि यानी कि भारत की जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक इतिहास के आधार पर सबसे पुरानी यानी कि माउंटेन्स भारत की कौन सी है। तो यह कौन सी हो जाएगी? अरावली हो जाएगी। यानी कि फिफ्थ नंबर प्रश्न पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन मैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 206 यानी कि 206। यहाँ पर सिक्स नंबर प्रश्न पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर श्री माओ भंडार नायके। यह कहाँ की थी? तो यह थी श्रीलंका की। तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि जो अर्जुन जो अवार्ड होता है गिवन फॉर यानी कि अर्जुन जो पुरस्कार होता है यह किसके लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 8 नंबर प्रश्न पूछा था इसमें कि द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू यानी कि जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन से। 9 नंबर प्रश्न पूछा था कि वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था और कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो यहाँ पर पूछा था कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। तो यह हुआ था मुंबई में। तो इसे आपको याद रखना है। और पूछेगा कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है तो इसको याद रखना है 1818 को यह इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा था कि द चाइनीज़ पार्लियामेंट इज़ नोन एज यानी कि जो चाइना का जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा था सौरोगेट का सिनोनिम्स पूछा था। तो सौरोगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि या प्रतिनियुक्ति और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सब्सटीट्यूट और सब्सटीट्यूट का मतलब यही होता है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा था मॉर्की का सिनोनिम्स पूछा था। तो मॉर्की का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट या शाम का समय और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डस्की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा था कि फ्लोरिस का एंटोनिम्स पूछा था कि फ्लोरिस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डीके मीन्स होता है गलना। यहाँ देख लीजिए, यानी कि 14 में पूछा था यानी कि एक नरेशन पूछा था और एक वॉइस पूछा था यानी कि एक्टिव में था उसको पैसिव में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके बाद एक पैसेज पूछा था जिसमें 4 प्रश्न थे और उस पैसेज से देखकर उन प्रश्न का आंसर देना था। 17 नंबर प्रश्न पूछा था कि वन हु नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं ओमनिसिएंट के नाम से जानते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक प्रश्न पूछा था। उसके बाद 18 में पूछा था कि एक कॉमन एरर था यानी कि कॉमन एरर से एक प्रश्न बन रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न में है कि यहाँ पर जो देखिए आइदर यू डैश योर ब्रोदर स्टोल माई वॉच। तो या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। देखिए तो आइदर आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या इसमें फिल करना है? आइदर और नाइदर नॉर बट ऑल्सो हार्डली व्हेन। ठीक है, नो सूनर देन यानी कि इन सारे कंजक्शन के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में इससे 1 या 2 प्रश्न जो है बन ही जा रहा है। उसके बाद एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस से प्रश्न आया था। उसके बाद यहाँ पर एक था एडजेक्टिव से 21 नंबर यानी कि क्रिटिक था और इसका एडजेक्टिव आपको बताना था। तो क्रिटिक का एडजेक्टिव हो जाएगा क्रिटिकल। अच्छा, जो क्रिटिक वर्ड आया तो क्रिटिक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक का मतलब होता है महत्वपूर्ण।
उसके बाद रीजनिंग के कुछ प्रश्न यानी कि कौन कौन से आए थे उसके कंसेप्ट को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक ब्लड रिलेशन से प्रश्न था। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के यानी कि 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद पजल से एक प्रश्न था। अनालॉजी का 2 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद ऑड मैन आउट का एक प्रश्न पूछा गया था। यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न का जो लेवल है बहुत ईजी पूछा जा रहा है। उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज़ से भी एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इन सारे को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए। तो बस यही था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एयरफोर्स या नेवी किसी के यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।